माय डियर कैंडिडेट, कानपुर में जिन कंपनीज़ के बारे में शायद आप सोचते हैं कि मेरा यहाँ पे ज्वाइनिंग्स आ जाए, यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, मुझे बहुत खुशी है कि लगभग हम लोग 300 जॉब एंड ड्राइव के करीब आ रहे हैं। बड़ी नेचुरल, बड़ी आराम से वो सारी कंपनीज़ को रिक्वायरमेंट महसूस होती है और वो कॉल करते हैं, शेयर करते हैं और हमारे यहाँ से कैंडिडेट सभी जगह पे ज्वाइनिंग्स में पहुँच रहे हैं। बहुत खुशी होती है इन बातों की। एक टाइम ऐसा था कि पैकेजेस को लेकर के अभी याद करते हैं कभी कभी पुराने समय को, तो लगता था पैकेज आएंगे नहीं आएंगे, कम आएंगे, एक्सपीरियंस को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतनी सारी प्रोफाइलें, कुछ हुआ कि नहीं होगा। ये कंपनी जो नए हैं वो तो हमें कंसल्टेंसी समझ लेती हैं और बड़ी अजीब तरीके से मतलब ट्रीट करती हैं। और मैं उसी दिन से हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि हम और हमारे कैंडिडेट के साथ हम चलेंगे, कंपनी से कुछ भी नहीं लेंगे। कंसल्टेंसीज़ परसेंट लेती हैं, करती हैं, बड़ा मुझे ख़राब लगता था। मैं समझता था कि हमारे साथ में जो कैंडिडेट्स हैं वो उनके साथ उनके भले के लिए और उनकी अच्छे पैकेजेस के लिए करेंगे, कंसल्टेंसी की तरह बिहेव नहीं करेंगे और एक दिन उनको हम लोगों के पास आना पड़ेगा। सच में ईश्वर ने ये साबित किया और ऐसा हो करके रहा। मुझे ऐसा लगता है जिन कंपनीज़ के लिए लोग बहुत पॉजिटिव होते थे उनका पिछले कुछ समय में टर्नओवर कम आया। इवन वहाँ से लोगों ने छोड़ा और उनको यहाँ से जब आए तो उनको कुछ एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे वो फैमिली अर्निंग कर पाए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर उन ऑर्गेनाइजेशन को जो एक जॉब देते हैं, तरीके उनके क्या हैं, उनके पास प्रोफेशनलिज्म नहीं है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ बहुत अच्छे हो सकते हैं और कभी कभी हम बहुत प्री ऑक्यूपाइड होते हैं। एक नॉर्मल हम सबके पास बीमारी है, नॉर्मल एक जनरल आ जाती है कि हम सबको अपने एक प्री ऑक्यूपाइड, जैसे सबके बारे में सोचा है, उस एरिया के बारे में या उस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के बारे में, हम वहाँ के बारे में किसी की सुनी सुनाई बातों को सोच लेते हैं, समझ लेते हैं और उस कंपनी को वैसे ही देखना स्टार्ट कर जाते हैं। मुझे अभी एक बहुत अच्छा इंटरव्यू मोदी जी का हुआ था, जब मुझे याद था वो जब भी किसी इंटरनेशनल लीडर से मिलते हैं, कोई बात करते हैं, तो जो उनको किसी भी सोर्स से कोई बात पता चलती है उसको उस एंगल से नहीं देखते हैं, उसको उस एंगल के थ्रू उसको नए एरिया से देखते हैं, नए एंगल से देखते हैं, नए परसेप्शन से देखते हैं, उनकी खुद की सामने आ रही क्वालिटीज़ को लेके देखते हैं और उस पर वो इम्पैक्ट डालते हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जब आप किसी नए से मिलें तो पुरानी चीज़ों के बारे में जो सुन रखा है, समझ रखा है, अनुमान लगा रखा है, गेस कर रखा है, फैक्ट नहीं है आपके पास में, किसी ने कुछ बताया वैसे ही मान लिया, ये बड़ी बीमारी आई है आजकल। हम कंपनी के ओनर के बारे में, कंपनीज़ के बारे में, जैसे हमारे पास एक ही कंपनी के 3-4 कैटेगरी के लोग आते हैं जो बहुत अप्रिसिएट करते हैं। कुछ कहते हैं बहुत ख़राब है, कुछ कहते हैं कुछ ही नहीं होता वहाँ पे, कुछ बहुत बड़ा ही बताते हैं, कहते हैं नहीं ठीक है सर। ऐसे कई कैटेगरी के लोग हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ही कंपनी के 4 अलग तरीके के लोग जो बहुत बुराई भी बता रहे हैं, बहुत अच्छा भी कह रहे हैं, वो सब लोग एक छोटी कंपनी में भी और बहुत बड़ी कंपनी में भी सर्वाइव कर रहे होते हैं। माय डियर कैंडिडेट, इसलिए मैं आप सबको एक बात कहता हूँ, हम सबको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जब भी हम किसी चीज़ से मिल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं समझ रहे हैं, तो उसको हम नए एंगल से, नए परसेप्शन से, नए क्वालिटी से देखा। मैंने देखा कई लोगों की कमजोरियाँ ऐसी भी हैं। लोगों के साथ में जब कभी बहुत किसी से कितने ख़राब कहा है, ख़राब बोला है, बार बार ना चाहते हुए भी वो कहीं ना कहीं वैसा महसूस बीच बीच में करते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपने बिहेवियर से, अपनी चीज़ों से ऐसा रिफ्लेक्ट करते हैं और खुद आ जाते हैं। ये उनकी खुद की कमजोरियाँ हैं और अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए कोई बाहर से कोई माइग्रेट होकर के नहीं आएगा, आपको अपने साथ में खुद काम करना होगा माय डियर कैंडिडेट। और इसीलिए आज जब कंपनीज़ की सारी प्रोफाइल्स यहाँ पर आती हैं, सारे पैकेजेस आते हैं, कोशिश की जाती है, जहाँ पर लोग शुरुआत में कानपुर में बड़ा परसेप्शन उनका ख़राब था कि अच्छी कंपनीज नहीं आ जाती। इवन वो प्रोफाइल्स, जिन प्रोफाइल्स को कहते हैं उसको बहुत ज़्यादा जनरलाइज मत करिएगा, पर्सनल लेवल पे देख करके हमें बता दीजिएगा हमें कैंडिडेट चाहिए, बट आप उसको पब्लिसिटी मत करिएगा। ऐसी भी कई कंपनीज जिनके नाम के लिए लोग परेशान हैं। हम लोग ये ज़रूर आपको बता देते हैं इस प्रोफाइल में ये कंपनीज़ हैं, बट उसी कंपनी में कुछ ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जो बहुत ओपनली शेयर नहीं कर पाते हैं, उनके मना करने की वजह से। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, वो आप लोगों की वजह से। और वो संस्कार सोसाइटी जॉब एंड ड्राइव, आज कंपनीज़ ये उम्मीद कर रही हैं कि इनके यहाँ पर कोई ना कोई हमारी प्रोफाइल पूरी हो जाएगी और लगातार फॉलोअप करती हैं, लगातार फ़ोन करते हैं। जब तक हो नहीं जाता, उनको मिल नहीं जाते कैंडिडेट, इवन वो 4 जगह और भी करते होंगे, पर उनको ये उम्मीद रहती है कि, और ये भी वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। ऐसी सोसाइटी जो इस तरह का प्लेटफॉर्म में काम कर रही है,
कैंडिडेट्स को हर वीक में इंटरव्यूज़ कराना, उनके लिए रोज़ एक ऐसे सेशंस रखना जिससे उनकी कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से उनको रेडी किया जा सके। पर्सनालिटी, बिहेवियर में, काउंसलिंग में बहुत सारे फैक्टर जो एक सिलेक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, उन सब में बहुत छोटे और बहुत आसान तरीके से काम करके उनकी ज्वाइनिंग के लिए उनको प्रमोट करना, उनको इतना बता देना कि देखो ये ऑडियो सुन लो, इस ऑडियो में उन्हें क्या क्या चाहिए और उसको सुन करके तुम अपनी प्रोफाइल में इतनी बातें कर लो, और उससे जितने सिलेक्शन होते हैं उसकी ज्वाइनिंग जब होती है, पैकेज आता है, तो लगता है छोटा सा गाइडेंस, थोड़ी सी बात, सब्जेक्ट उसी का, नॉलेज उसी की, और उसको वो कैपिटलाइज कर लेता है और पैकेज आ जाता है, उसकी खुशी बहुत अनलिमिटेड होती है माय डियर कैंडिडेट, दिखने वाली नहीं है, ये महसूस भी होती है और उसको हम लोग आगे एक्सप्रेस भी करते हैं। ये सब हुआ और आज सारी कंपनीज़ इसी प्लेटफॉर्म में बिना बड़े प्रदर्शन के, बिना बड़ी इवेंट के, बिना सब प्रोफाइल्स आ रही हैं, कंपनीज़ आ रही हैं, ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। मुझे खुशी है आप सब में से वो लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं। आगे भी ये प्रोग्रेस चलती रहेगी, हर वीक, हर दिन, हर मोमेंट नई नई कंपनीज़, नया नया पार्टिसिपेशन, कुछ शर्तें भी यहाँ बदलती हैं, हम लोगों को भी अनुभव होता है और वो सब पैकेजेस को बढ़ाने में काम करते हैं। भावना थी, आपसे शेयर करी। फिर आ जाता हूँ सीधे कंपनीज़ में। आज इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड की बहुत अच्छी प्रोफाइल्स आई हैं। 3 ऐसी प्रोफाइल हैं जिनमें नए कैंडिडेट्स की हायरिंग इमीडिएट हो सकती है। मॉर्निंग से मैं वीडियो बनाने की आपके लिए कोशिश कर रहा था, अभिषेक सर से कई बार कहा कि ये वीडियो बनाना है, बट रह गया। मॉर्निंग में सोच रहा था कि जल्दी से आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए तो आप लोग इस प्रोफाइल के बारे में जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो शायद आप शाम तक शेयर कर लेंगे, क्योंकि कल मॉर्निंग में मेरे पास फिर फ़ोन आ सकता है कि इन कंपनीज़ की प्रोफाइल में क्या होगा, क्योंकि इस प्रोफाइल में उनको इमीडिएट देना, उनको ये दिखाना, बताना कि नहीं ये कैंडिडेट्स हैं, ये अच्छे कैंडिडेट्स हैं, इनमें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उनके साथ लगातार टच बना करके रखना, ये सारे प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है और वो हम लोग कर रहे होते हैं माय डियर कैंडिडेट। इसलिए मैं आपको प्रोफाइल शेयर कर रहा हूँ। मॉर्निंग से वीडियो नहीं बना पाया हूँ, बट वो बहुत खुशी है कि 3 प्रोफाइल हैं। आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर जो बीटेक सीएस के हों, जिन्होंने आईटी प्रोजेक्ट में काम किया हो, एसक्यूएल जो में और लैंग्वेज क्या थी सर, एसक्यूएल में जिन्होंने काम किया हो, जावा के अलावा इनके पास में सी स्पार्क था। आईटी प्रोजेक्ट में बीटेक जितने भी और सीएस के, एमसीए के जो बंदे हैं, आईटी प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किया हो, उनके लिए इमीडिएट 60K के पैकेज की रिक्वायरमेंट है कानपुर में। और ये ऐसी कंपनी है जिसमें एक बार आपकी ज्वाइनिंग आपके पूरे भविष्य को शायद आपको दूसरी कंपनी कानपुर में नहीं देखनी पड़ेगी अगर आप इस प्रोफाइल में आ गए तो। मार्केटिंग ऑफिसर हैविंग एक्सपीरियंस इन वुमेन्सेक पैकेजिंग इंडस्ट्री, 50K का पैकेज है। तीसरी उन्होंने प्रोफाइल बोली जो मुझे पहले तो मैंने उसको नोट कर लिया था, फिर बाद में मैंने समझा ये सीपीटी क्या है। आईटीआई फिटर हैविंग एक्सपीरियंस इन सीपीटी में इनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जो जनरल रहती है। ये सर्टिफाइड प्रोडक्शन टेक्नीशियन, ठीक है ना, मैं राइट हूँ। तो इस प्रोफाइल में जिनके पास सीपीटी में काम किया हो, इसको मैंने बार बार देखा ये सीपीटी इन्होंने क्यों लगा दिया है फिटर एक्सपीरियंस में, तो बाद में जब देखा, समझा, पूछा तो ये समझ में आया। तो 3 प्रोफाइल हैं, आईटी प्रोजेक्ट, आईटीआई पैकेजिंग इंडस्ट्री वुमेन सेक के फिटर हैविंग एक्सपीरियंस इन सीपीटी, और सुपर हाउस में दूसरी रिक्वायरमेंट है प्लास्टिक प्रोडक्शन मैनेजर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिए। प्लास्टिक प्रोडक्शन मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस इन रबर टेक्नोलॉजी, कंपाउंडिंग एंड मिक्सिंग, 50K का पैकेज है। एंकर इलेक्ट्रिकल्स में दिल्ली भुज में एरिया सेल्स मैनेजर, ऑटोमेशन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस 5 लाख टू 15 लाख का पैकेज अर्जेंट है। बर्जर पेंट में संडीला दिल्ली रायपुर में मेंटेनेंस इंचार्ज फ्लोर कोटिंग सेल्स 5 लाख टू 12 लाख। सैस 1 में सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 40 लाख टू 60 लाख, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 40 लाख टू 60 लाख का पैकेज है लखनऊ में। MKU लिमिटेड में प्रोडक्शन हेड पेटेंट इंजीनियर 3 लाख टू 12 लाख का पैकेज है। यूरो फुटवियर में मेल फीमेल HR कम टॉप टाइम ऑफिस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रल एडिसिव में दहेज गुजरात में ITI फिटर पैकेजिंग मेंटेनेंस इंजीनियर का रिक्वायरमेंट 40 का है। राजस्थान ल्यूकर में HR मैनेजर 5 लाख टू 10 लाख। एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस 25, एक्सपीरियंस फिटर का रिक्वायरमेंट है। RHDL में IT एग्जीक्यूटिव 30K का पैकेज है। इस प्रोफाइल में जो उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज़ करी थी, डायलर की, राउटर और बहुत सारे जो थे, उसका एक ऑडियो था जिसको आपके साथ शेयर किया, आपको बताया जा सकता है। इसमें IT नेटवर्किंग वाले लोग जो एक इंटरव्यू दे के आए हैं, जिनका नहीं हुआ उसके भी कारण पता चल गए हैं, जिससे कि और वो कैंडिडेट में ठीक किया जा सकता है। 2-3 दिन में 2 प्रोफाइल सेलेक्ट हुई हैं, और आप में से जो भी इसमें हों, एक अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म मिल सकता है। बंसल पंप में
एरिया सेल्स मैनेजर सेल्स एग्जीक्यूटिव 35 का पैकेज है। बी केम में BSc MSc लैब केमिस्ट ऑफ डेली टेस्टिंग एंड QC रिकॉर्ड, प्लांट ऑपरेटर, स्टोर कीपर विद नॉलेज ऑफ टैली एक्सेल। इसमें डेयरी वाले जा सकते हैं क्या सर? नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, ये डेयरी वालों के लिए नहीं है। पावर्स टेक्नोलॉजीज़ में VMS सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT ग्रेजुएट विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, कंफर्टेबल इन ट्रेवलिंग इन विद इन UP, 4 लाख टू 5 लाख का पैकेज है। हेल्टेक्स में टैली ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है, टैली एंड एक्सेल में। रैली टेक इंजीनियर्स में फ्रेशर एक्सपीरियंस डिप्लोमा सिविल इंजीनियर की, देखिए ये कम साल फ्रेशर के सिविल के लिए बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट आ गई है। जितने भी सिविल 1 साल 2 साल के हैं थोड़ा जाग जाएं अपनी ओर से बिना शर्तों के, क्योंकि जो जागते भी हैं फ्रेशर, आजकल सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें होती हैं फ्रेशर जो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो कर आता है वो सीधे बड़ी उम्मीद कर लेता है, सोचता हम तो करके आए बस हमको कंपनियां एकदम से ऑनर कर देंगी, जबकि उल्टा हो रहा है उसके लिए। उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आजकल। MR कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियर जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट को ये भी देखिए रिक्वायरमेंट है। GN एजेंसीज़ में फीमेल अकाउंटेंट विद गुड टैली नॉलेज का रिक्वायरमेंट है। सराफ कूलिंग में जूनियर अकाउंटेंट हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ टैली, 3 से 4 अकाउंटेंट आपने देख लिए हैं। इनोवेटिव चाणक्य में .NET डेवलपर 40K का पैकेज है। तिरंगा अगरबत्ती में कल मैंने आपसे कहा था फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव, गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस और स्पोकन स्किल्स अच्छी हैं तो इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकती हैं, एक सही प्लेटफॉर्म मिल सकता है। ल्यूसेंट बायोटेक में मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट 6 लाख टू 10 लाख। सरफेस पॉइंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव 3 लाख टू 6 लाख कानपुर में। टेस्ट 2 में सेल्स टीम लीडर, ग्राफिक डिज़ाइनर, वेबसाइट डेवलपर चाहिए और इनको टेक्नीशियन भी चाहिए जो बेसिकली जिनको अलग अलग ये लैंग्वेज पे इन्होंने लिखा है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क में काम किया हो। डिटेल है। टेस्ट 2 में फीमेल टेलीकॉलर, वर्क फ्रॉम होम की कई कंपनीज कम रहती हैं बट ये है। भारतीय एग्रो में सीनियर अकाउंटेंट चाहिए, GST TDS में जो काम कर सकता हो, 35K का पैकेज है। प्रिसिटेक्स में प्रोडक्शन सुपरवाइजर, परचेज कम स्टोर मैनेजर हैविंग अ साउंड नॉलेज इन ERP एंड टेली सॉफ्टवेयर। इंजेक्टोप्लास्ट में CA 1 लाख टू 1.5 लाख। मैकेनिकल क्वालिटी QMS 40K का पैकेज इसमें रहेगा। ITI फिटर, CNC ऑपरेटर, प्रोग्रामर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 15K का पैकेज है। ATM ऑपरेटर, टूल रूम अप्रेंटिस कैंडिडेट चाहिए। हैवेल्स में MIS मैनेजर 25K, कंप्यूटर ऑपरेटर 14, ये लगातार रिक्वायरमेंट चल रही है। इसमें इनके यहाँ CTC और जो इनको आपको इनटेक मिलता है उसको कैसे देते हैं, क्या करते हैं, क्या आवर्स हैं टाइमिंग के, ये सब समझ करके एक बार आपको भेजा जाएगा। जो अर्जेंट है वो समझ सकते हैं। कुछ फ़ायदे भी हैं, हर कंपनी की अपनी पॉलिसी में कुछ वेयर हाउस में नुकसान भी होते हैं, टाइमिंग कभी कभी ऊपर नीचे होती है। शंकर मेटल में मेल कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लिंक प्रॉपर्टीज़ में मेच्योर फीमेल ऑफिस मैनेजिंग हैविंग गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जूनियर फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। स्वदेशी ग्रुप में सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर FMCG एंड फुटवियर यूनिट में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जॉनसन मैथे में कैटलिस्ट सीनियर ऑफिसर कैटलिस्ट, जूनियर टेक्नीशियन कैटलिस्ट, ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट है। लोहिया कॉर्प में क्वालिटी एश्योरेंस का रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, मैकेनिकल डिज़ाइन में चाहिए। रुद्रा रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट मैनेजर। कपिला ग्रुप में बेल HR रिक्रूटर फॉर जरीब चौकी के लिए चाहिए। सेगा मैकेनिक में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर चाहिए। VV अपैरल में फीमेल ऑफिस बिलिंग कम डिस्पैच एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। नेटवर्क एडवर्टाइजिंग में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। RVB स्वरूप में फ्रेशर ITI फिटर और डिप्लोमा मैकेनिकल पेंट शॉप इंजीनियर परचेज एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। कपिला ग्रुप में सेल्स कोऑर्डिनेटर, GR कॉर्प बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, फैक्ट्री सुपरवाइजर, टेक्सटाइल क्वालिटी इंचार्ज। मोनिटी में फीमेल अकाउंटेंट कम ऑडिट असिस्टेंट। साई कॉलेज में IT मैनेजर, BSc MSc नर्सिंग कैंडिडेट्स को चाहिए। किर्लोस्कर में मेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, फीमेल टेलीकॉलर चाहिए। मोनिटी में अकाउंट कम MIS। इंजेक्टोप्लास्ट में मेल फीमेल PA टू डायरेक्टर। इस्कॉन इंजीनियर में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन ड्राफ्टिंग स्किल्स। TPI अंडर कैरिएज में प्रोडक्शन मैनेजर हैविंग ए फैब्रिकेशन एक्सपीरियंस। मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर 40। TPI में मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ ISO ऑडिट। इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव मिनीमैक्स इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस। प्रोडक्शन सुपरवाइजर एक्सपीरियंस सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम इंडस्ट्री में HR मैनेजर, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। CPET इंजीनियर चाहिए। L10 में ITI इलेक्ट्रीशियन। कॉजी इंजीनियरिंग में मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर। राकन स्टील में सीनियर अकाउंटेंट। कैन फूड्स में लैब सैब ऑपरेटर, स्टोर सुपरवाइजर। डुपर केमिकल में सीनियर अकाउंटेंट।
डिस्पैच कैशियर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर सावित्री बेकर्स में, कोजी इंजीनियरिंग में HR मैनेजर 4 लाख टू 8 लाख, इंटरकोड में ऑटोकैड डिजाइनर, ट्राइडेंट ऑटो में असिस्टेंट जनरल मैनेजर 12 लाख टू 14 लाख, मार्केटिंग मैनेजर 4.5 लाख टू 7.5 लाख, अकाउंट मैनेजर 8 लाख टू 12 लाख, ट्राइडेंट में जो बीटेक मैकेनिकल प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर हैविंग ए फैब्रिकेशन एक्सपीरियंस, रैपिड पावर में ऑटोकैड नोइंग पर्सन फॉर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, W3 विला में ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव फॉर कॉस्टिंग वर्क हैविंग एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल पैनल, प्रिंटेड स्टील डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, वेदरिक्स में BSc एग्रीकल्चर चाहिए, बाविजा एंड कंपनी में HR मैनेजर फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव, फिटर फॉर जाजमो लोकेशन के लिए चाहिए, MHPL में ऑफिस मैनेजर फीमेल रिसेप्शनिस्ट ट्रेनर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, कृति टेक में डिजिटल मार्केटिंग फीमेल ऑफिस कम लाइजनिंग कोऑर्डिनेटर, हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, प्लेजेंट पर्सनालिटी, हु इज रेडी टू ट्रेवल इन डिफरेंट लोकेशन दैट UP। मैंने कैंडिडेट ये सारी कंपनी बाद वाली तेज़ी के साथ आपको बताई हैं, जिससे कंपनी का नाम प्रोफाइल आ जाए, और साथ साथ में mysorejob.com को भी देख लीजिए। जो आज की कंपनीज में कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड, सुपर हाउस, जितना भी सब आपको बताया है, सब में लगातार सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो नहीं कर पाएंगे वो रह जाएंगे, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। आप अगर उस टाइम पे कंपनी में इंटरव्यू के टाइम नहीं पहुंच पा रहे तो कंपनी आपके लिए और हमारे लिए केवल इंतजार करने वाली नहीं है। प्रोसेस वैसे ही जाता है जैसे ज़रूरत होती है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव mysorejob.com। माय डियर कैंडिडेट, पार्टिसिपेट जरूर करते रहिए। थैंक यू।